डेविड गोगिंस के बारे में बताने से पहले मैं कुछ हिंट दे देता हूँ उनके बारे में। जैसे कि डेविड गोगिंस का जन्म 17 फरवरी 1975 में हुआ था। डेविड गोगिंस एक अल्ट्रा डिस्टेंस और अल्ट्रा मैराथन भी रह चुके हैं। डेविड गोगिंस ने न्यूयॉर्क बेस्ट सेलिंग बुक भी लिख चुका है जिसका नाम कैनॉट हर्ट मी है और वह पृथ्वी के सबसे कठोर व्यक्ति का मान्यता दर्ज कर चुके हैं। डेविड गोगिंस के पिता और माता का नाम तुर्निस और जैकी गोगिंस है। डेविड गोगिंस 1981 में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ विलियम्सविली जो कि न्यूयॉर्क में है वहाँ पर रहते थे। डेविड गोगिंस जिस जगह पर रहते थे उस जगह को उन्होंने हेल ऑन अर्थ कहा है। डेविड गोगिंस के पिता रोलर स्केटिंग रिंग के मालिक थे। जब गोगिंस 6 साल के उम्र के थे तब वह अक्सर अपने पिता के साथ रात तक काम करते थे। डेविड गोगिंस के माता पिता के बचपन में ही अनबन होने के कारण गोगिंस अपने दादा दादी के साथ ब्राज़ील चले गए। डेविड गोगिंस बताते हैं कि उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई ब्राज़ील के छोटे से स्कूल कैथोलिक स्कूल से की है। डेविड गोगिंस के बचपन में हकलाने की वजह से उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ा जिसके कारण वह अक्सर दूसरे बच्चों से लड़ाई करते थे। डेविड गोगिंस जब बड़ा हुए तो उन्होंने यूनाइटेड स्टेट एयर पैरारेस्क्यू में शामिल होने का निर्णय किया पर किसी वजह वह सेलेक्ट नहीं हो पाए। फिर डेविड गोगिंस ने 1994 से लेकर 1999 तक ब्रिटिश सेना एफएस जोन्स एफएस नेयर में काम किया, लेकिन जब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में एयरफोर्स छोड़ा तो वह वहाँ भी अस्थायीपन में विफल रहे। सभी जगह से विफल रहने के कारण डेविड गोगिंस ने फिर छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। फिर एक रोज़ अपने घर में बैठे बैठे टीवी देख रहे थे, तभी वहाँ नेवी सील पर रिलेटेड एक वीडियो देखते हैं। फिर क्या, गोगिंस ने नेवी सील बनने के लिए उन्होंने एक्सटर्मिनेटर की जॉब छोड़ दी। डेविड गोगिंस रिजर्व में शामिल तो हो गए थे लेकिन 3 महीने में 106 पाउंड मतलब 48 केजी वज़न कम करना था। फिर क्या, गोगिंस को ये वज़न कम करने के बाद वह अपने परीक्षण शुरू कर सकते थे और कड़ी परीक्षण के बाद गोगिंस को नेवी सील के टीम 5 में शामिल हो जाते हैं। और डेविड गोगिंस ने अपने 20 साल के सैनिक कैरियर में उन्होंने इराक और अफ़गानिस्तान जैसे देश का दौरा किया। फिर डेविड गोगिंस को 2004 में वह आर्मी रेंजर स्कूल से ग्रेजुएट होकर और उन्हें इनलिस्टमेंट ऑनर मैन का अवार्ड मिला। फिर डेविड गोगिंस नेवी सील से रिटायरमेंट होने के बाद डेविड गोगिंस ने कई रेस और मैराथन में शामिल हुए और उन्होंने अपनी कई किताब भी लिखी, जैसे कि 2018 में लिखी कैनॉट हर्ट मी, फिर 2022 में लिखी नेवर फिनिश्ड। फिर इसी प्रकार डेविड गोगिंस एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बने। फिर उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में सबको बताया।